नमस्कार, क्वांटम मैकेनिक्स के इस 13th लेक्चर में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं कि हमने 11th और 12th लेक्चर में क्या किया। 11th और 12th लेक्चर में हमने बेसिकली दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़े, पहला फेज वेलोसिटी और दूसरा ग्रुप वेलोसिटी। डी ब्रोगली साहब ने बोला था कि एक मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है। अब इस मूविंग पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएटेड थी, हमने इसको मोनोक्रोमेटिक वेव माना, और ये मोनोक्रोमेटिक वेव का कोई कांस्टेंट फेज जिस वेलोसिटी से चल रहा है वो इस वेव की फेज वेलोसिटी कहलाई, और उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकल कर आया Vp = c²/v। और जो c²/v टर्म है, इट इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड विच इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब हमने एक मूविंग पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड वेव को मोनोक्रोमेटिक वेव माना, तो उसकी जो फेज वेलोसिटी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो निकल कर आया c²/v विच इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट विच इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो इस एनोमली को सुलझाने के लिए, रिजोल्व करने के लिए हमें एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना पड़ा जिसका नाम था ग्रुप वेलोसिटी। अब ग्रुप वेलोसिटी के केस में एक मूविंग पार्टिकल के साथ हमने इस बार मोनोक्रोमेटिक वेव को एसोसिएटेड नहीं माना, बल्कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स जिनका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी आपस में स्लाइटली वेरी कर रहे हैं, इन ऐसी सब वेव्स को ऐड करके, ज्वाइन करके एक कंबाइंड वेव निकाली। वैसे तो हमें आइडियली तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स को मैथमेटिकली ऐड करना चाहिए था, लेकिन मैथमेटिकल सिंप्लिसिटी के लिए हमने इस इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स की जगह बस दो वेव्स कंसिडर करी, उन दोनों वेव्स को ऐड किया, और जो ऐड करने के बाद मैथमेटिकल फॉर्म आती है रिजल्टेंट वेव की, वो कुछ इस तरीके की होती है 2a cos kx - ωt cos Δk/2x - Δω2/t। ये आप पिछले लेक्चर में देख सकते हैं। तो कंबाइंड वेव की मैथमेटिकल इक्वेशन ऐसी आई, और जब हमने उसको ग्राफ पे प्लॉट किया इस वेव को, तो वेव ऐसी दिखाई दी। तो यहां पर आप ध्यान से देखिए कि ये एक बाहर से इस वेव पे एनवलप बना हुआ है। तो ये इस केस में ये एनवलप एक अलग वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, और इस एनवलप के अंदर जो एक वेव हमें दिख रही है उसका कोई भी कांस्टेंट फेज वो अलग वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। तो जिस वेलोसिटी से ये एनवलप ट्रेवल कर रहा है उसको हमने नाम दिया ग्रुप वेलोसिटी, और इसकी वैल्यू निकल कर आती है dω/dk। सिमिलरली जो अंदर वेव है उसका कोई एक कांस्टेंट फेज जिस वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है उसको हमने फेज वेलोसिटी बोला, और उसका एक्सप्रेशन बनता है Vp = ω/k। तो 12th लेक्चर में हमने बेसिकली सिर्फ ये समझा कि एक मोनोक्रोमेटिक वेव की जगह हम अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स ले लें तो उनके एडिशन के कारण जो वेव बनेगी उसका मैथमेटिकल फॉर्म कैसा बनेगा, और जब हम उस वेव को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो वो कैसी दिखेगी। अभी तक हम ये रिजोल्व नहीं कर पाए हैं कि जो वहाँ पर फेज वेलोसिटी c²/v निकल कर आई थी उसका क्या मतलब है। तो आज की क्लास में हम यही समझेंगे कि वो Vp = c²/v जो निकल कर आई थी उसका रियल मीनिंग क्या है। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी vg एंड पार्टिकल वेलोसिटी v। कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई एक पार्टिकल v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड है, और इस वेव का जो ये एनवलप है जो हमने पिछली क्लास में देखा, ये vg से ट्रेवल कर रहा है। तो इस क्लास में हमें निकालना क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल v और ग्रुप वेलोसिटी ऑफ द एसोसिएटेड वेव, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है। इसको पढ़ने से पहले हम एक दो हमारे जो पुराने कॉन्सेप्ट हैं उनको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं जो कि यहां पर काम आएंगे। पहला कॉन्सेप्ट है जो प्लैंक ने दिया था। प्लैंक ने कहा था
कि लाइट वेव इज इक्विवेलेंट टू अ पार्टिकल कॉल्ड फोटोन, ऐसा प्लैंक ने बोला था। फिर प्लैंक की बात को ही मानकर जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया, तब आइंस्टीन ने एक नई बात कही। आइंस्टीन ने कहा कि अगर इस वेव, लाइट वेव की फ्रीक्वेंसी न्यू है और फोटोन की एनर्जी ई है, तो इस न्यू और ई के बीच का जो रिलेशन होगा वो होगा E इक्वल टू एच न्यू। E इज एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल नेम्ड फोटोन एंड न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस लाइट वेव। और यहां पर H क्या है? H है यहां पर प्लैंक कांस्टेंट। जब आइंस्टीन ने ये बात फोटोन और लाइट वेव के लिए बोली, तब डी ब्रोगली ने कहा फिर तो ऐसा भी होना चाहिए कि एक पार्टिकल की जो एनर्जी E है और उसके साथ एसोसिएटेड जो वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, इस केस में भी आपका जो रिलेशन E इक्वल टू एच न्यू वैलिड होना चाहिए। ऐसी बात डी ब्रोगली ने प्रपोज की, ये डी ब्रोगली ने कहा। क्लियर है इतना? अब देखिए इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को मैं हल्का सा मैनिपुलेट कर रहा हूं। टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी आपकी होती है 1/t टाइम पीरियड एंड t इक्वल टू 2π/ω। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं क्या कि न्यू फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ω/2π। जब हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो मेरी एनर्जी बनती है E इक्वल टू h/2π इंटू ओमेगा। यहां पर h/2π प्लैंक कांस्टेंट अपॉन 2π, इसको मैं एक नया कांस्टेंट बोल रहा हूं h कट। तो यहां पर आपकी एनर्जी बन जाएगी E इक्वल टू h कट ओमेगा। सिमिलरली जो आपका डी ब्रोगली ने रिलेशनशिप दिया था, डी ब्रोगली ने जो वेवलेंथ और मोमेंटम का रिलेशन दिया था वो था P इक्वल टू h/λ। अब इसको भी अगर मैनिपुलेट करें हल्का सा तो हमें पता है कि वेवलेंथ और वेव नंबर के बीच का रिलेशन क्या होता है, k विच इज वेव नंबर इज इक्वल्स टू 2π/λ। और यहां से लैम्डा हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल्स टू 2π/k। और जब इस लैम्डा की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो P बन जाता है P इक्वल टू h/2π और ऊपर आ जाएगा k। यहां पर फिर से h/2π बन रहा है, जिसको हमने कि एक नया कांस्टेंट माना है, जिसका नाम बोला है हमने h कट। h के ऊपर एक कट लगा हुआ है, तो P बिकम्स P इक्वल टू h कट k। तो यहां पर आप ध्यान से देखिए एक बार, E क्या है? E इज एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द एसोसिएटेड वेव, P क्या है? मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल एंड K क्या है? K इज वेव नंबर ऑफ एसोसिएटेड वेव। तो ये दो इक्वेशंस हमने अभी तक निकाली हैं, E इक्वल टू h कट ओमेगा एंड P इक्वल टू h कट k। इसका हम यूज करेंगे आगे के मैथमेटिकल डेरिवेशन में। अब देखिए यहां पर हमने जो 12th लेक्चर था हमारा ग्रुप वेलोसिटी का, वहां पर Vg को निकाला था dω/dk। अगर मैं ऊपर नीचे h कट मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस इक्वेशन पे, h कट d ओमेगा h कट dk। h कट इज कांस्टेंट एंड ओमेगा इज वेरिएबल, k इज आल्सो वेरिएबल। तो यहां पर आप देखिए अगर दोनों साइड देखें तो वेरिएबल क्या है? ओमेगा और e है, ओमेगा बढ़ेगा तो e भी बढ़ेगा। तो यदि वहां पर h कट d ओमेगा लिखा हुआ है तो मैं यहां पर ये लिख सकता हूं de
इक्वल टू एच कट डी ओमेगा। सिमिलरली चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू एच कट इनटू चेंज इन वेव वेक्टर। तो यहां पर एच कट ओमेगा की जगह मैं लिख रहा हूं डी ई अपॉन डी पी। तो कुल मिला के आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि वी जी जो अब तक हमने डी ओमेगा बाय डी के डिराइव किया था, आज से वो डी ई बाय डी पी भी कहलाएगा। दिस इज ग्रुप वेलोसिटी। सिमिलरली अगर हम फेज वेलोसिटी की बात करें, वीपी हमारा हमने 12th लेक्चर में डिराइव किया था ओमेगा बाय के। इसको ऊपर नीचे एच कट ओमेगा और एच कट के इस तरीके से लिखें तो एच कट ओमेगा इज ई एंड एच कट के इज पी। तो हमारी फेज वेलोसिटी जिसको हम पहले ओमेगा बाय के फॉर्मूले से जानते थे, आज से वो ई बाय पी भी होगा। फेज वेलोसिटी ओमेगा बाय के भी है और ई बाय पी भी है। अब तक हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ जो पिछली क्लास में फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी के फॉर्मूले निकाले थे, उनके कुछ नए फॉर्मूले अभी आ गए हैं। जिसमें फेज वेलोसिटी ओमेगा बाय के था तो वो ई बाय पी भी हो गया, और ग्रुप वेलोसिटी डी ओमेगा बाय डी के था वो अब डी ई बाय डी पी भी हो गया। अब आप देखिए, जो ये पार्टिकल मूव कर रहा था, इसके मूव करने की वेलोसिटी नॉन रिलेटिविस्टिक भी हो सकती है और रिलेटिविस्टिक रेंज में भी हो सकती है। नॉन रिलेटिविस्टिक का मतलब है v वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज मच मच लेसर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट, और रिलेटिविस्टिक केस में क्या होता है, v इज कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब यहां पर देखिए आप, नॉन रिलेटिविस्टिक केस में हम एनर्जी का फॉर्मूला लिखते हैं E इक्वल टू पी स्क्वेयर बाय 2m। ये फॉर्मूला आपका आया है E इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर को हम थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे तो वो पी स्क्वेयर बाय 2m बनता है। आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा P इक्वल टू मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज m इंटू वी। अगर हमें अब निकालनी है ग्रुप वेलोसिटी इज इक्वल टू डी ई बाय डी पी। तो ग्रुप वेलोसिटी इक्वल टू डी ई बाय डी पी, और इस इक्वेशन से मेरा डी ई बाय डी पी निकल कर आता है 2p अपॉन 2m। और यहां पर अगर p को मैं लिखूं 2mv अपॉन 2m, 2m से 2m कट जाएगा एंड ग्रुप वेलोसिटी विल बिकम v। तो नॉन रिलेटिविस्टिक केस में मेरी ग्रुप वेलोसिटी आ जाती है पार्टिकल की वेलोसिटी के बराबर ही। अब यदि मैं फेज वेलोसिटी निकालूं E बाय पी, तो यहां से आप देखिए फेज वेलोसिटी इक्वल टू E बाय पी। इस इक्वेशन में p स्क्वेयर है, एक p को मैं नीचे ले जाऊं तो यहां पर एक p बच जाएगा, तो E बाय पी विल बिकम p बाय 2m। p क्या है, mv 2m। तो फेज वेलोसिटी बिकम्स v बाय 2। सिमिलरली अब हम निकालते हैं रिलेटिविस्टिक केस में क्या होता है। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में आपने इसके सारे फॉर्मूले पढ़ रखे होंगे पहले से। फॉर्मूले होते हैं आपके, एनर्जी और मोमेंटम का एक फॉर्मूला होता है E स्क्वेयर इक्वल टू एम नॉट स्क्वेयर सी की पावर 4 प्लस पी स्क्वेयर सी स्क्वेयर। इसके अलावा एक फॉर्मूला होता है आपका E इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, और मोमेंटम इस केस में भी P इक्वल टू एम वी ही रहता है। अब यदि आपको
ग्रुप वेलोसिटी निकालनी है तो आपको डी बाई डी पी करना पड़ेगा। तो डी बाई डी पी के लिए मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो ये हो जाएगी 2e डी, ये वाली टर्म कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। यहां पर आते हैं, सी स्क्वायर कांस्टेंट है, 2p पी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, पी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, सी स्क्वायर तो कांस्टेंट है, 2p डी पी, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, और डी ई बाई डी पी हम जब लिखेंगे तो इट विल बिकम डी ई बाई डी पी इक्वल टू पी सी स्क्वेयर अपॉन ई। पी की वैल्यू है एम वी सी स्क्वेयर और ई की वैल्यू है एम सी स्क्वेयर। एम सी स्क्वेयर से एम सी स्क्वेयर कट जाएगा और बच जाएगा ग्रुप वेलोसिटी वी जी इज इक्वल्स टू वी, दैट इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। अब इसी केस में यदि हमें फेज वेलोसिटी निकालनी है, फेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ई बाई पी, जहां पर ई क्या है एम सी स्क्वेयर और पी कितना है एम वी, एम से एम कट जाएगा और वी पी विल बिकम सी स्क्वेयर बाय वी। तो आपका पार्टिकल चाहे नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड से चल रहा हो चाहे रिलेटिविस्टिक स्पीड से चल रहा हो, उस केस में उसकी फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी क्या होंगी वो हमने निकाल ली। इनको मैं एक बार चारों को कंक्लूड करता हूं। नॉन रिलेटिविस्टिक केस और एक है रिलेटिविस्टिक केस। नॉन रिलेटिविस्टिक केस में आपका ग्रुप वेलोसिटी निकल कर आती है v और फेज वेलोसिटी निकल कर आती है v बाय 2। रिलेटिविस्टिक केस में आपकी ग्रुप वेलोसिटी निकल कर आती है v और फेज वेलोसिटी निकल कर आती है सी स्क्वेयर बाय वी। आप देखिए यही वेलोसिटी हमारी 11th लेक्चर में जब हमने फेज वेलोसिटी को पढ़ा था तो मोनोक्रोमेटिक वेव के जो हमने केस कंसिडर किया था उसमें भी यही निकल कर आ रही थी। अब हमें ये बताना था, ये समझाना था कि जो ये सी स्क्वेयर बाय वी निकल कर आई है ये हमारे काम की चीज नहीं है या ये इररेलेवेंट है। ये इररेलेवेंट क्यों है इसको समझते हैं एक बार। देखिए जो पार्टिकल आपका मूव कर रहा है उसके साथ जो एसोसिएटेड वेव है उस वेव का किसी भी पोजीशन पर जो एम्पलीट्यूड होता है वो हमें बताता है कि इस पार्टिकल की इस पोजीशन पर पाए जाने की संभावना कितनी है, प्रोबेबिलिटी कितनी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आपका पार्टिकल मूव करेगा तो इसके साथ जो इसकी वेव है ये पार्टिकल मूव करेगा तो ये वेव भी इसके साथ साथ मूव करेगी। अगर ये वेव इसके साथ साथ मूव नहीं करती तो ये वेव मान लो कि आगे मूव कर गई, पार्टिकल पीछे रह गया और वेव आगे निकल गई। अब वेव का एम्पलीट्यूड क्या बताता है? वेव का एम्पलीट्यूड हमें बताता है कि उस पोजीशन पर पार्टिकल की होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अगर पार्टिकल यहां रह जाता और वेव आपकी यहां होती तो पार्टिकल की होने की प्रोबेबिलिटी तो इस पॉइंट पर है लेकिन असल में पार्टिकल पीछे है, तो हमारी ये बात हो नहीं सकती। कहने का मतलब पार्टिकल से पार्टिकल की वेव ज़्यादा फास्ट ट्रेवल नहीं कर सकती। सिमिलरली अगर ये वेव पीछे रह जाती तब भी संभव नहीं था, क्योंकि वेव इज रिप्रेजेंटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट अ गिवन पोजीशन। तो अब यहां पर देखिए आप, जो आपकी Vp है इट इज ग्रेटर देन C।
अगर फेज वेलोसिटी को हम वेव की वेलोसिटी माने तो क्या होगा कि वेव आगे निकल जाएगी, पार्टिकल पीछे रह जाएगा। सिमिलरली अगर इस फेज वेलोसिटी जो नॉन रिलेटिविस्टिक केस में निकल कर आई है उसको माने तो v/2 इज फेज वेलोसिटी, उसी को हम वेव की वेलोसिटी मान ले तो वेव पीछे रह जाएगी, पार्टिकल आगे निकल जाएगा। लेकिन ग्रुप वेलोसिटी आप दोनों केस में देखिए, इट इज इक्वल टू v वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। जितनी पार्टिकल की वेलोसिटी है उतनी ही आपकी इस ग्रुप की भी वेलोसिटी है। दिस vg इज इक्वल टू v वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आपका फेज वेलोसिटी है वो इनसिग्निफिकेंट, इररेलेवेंट है, उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। तो एक मूविंग पार्टिकल के साथ जब एक वेव एसोसिएटेड होती है तो उस वेव की ग्रुप वेलोसिटी ही हमारे काम की चीज़ है, और जो हमें मैथमेटिकली भी निकल करके आई है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल के बराबर। तो इस तरीके से जो एक पजल 11th लेक्चर में क्रिएट हुई थी वो हमने सोल्व कर ली है। और मैं एक बार फिर से कंक्लूड कर देता हूँ। 11th लेक्चर में हमने माना कि एक मूविंग पार्टिकल के साथ एक मोनोक्रोमेटिक वेव एसोसिएटेड है और जिसकी की वेलोसिटी c²/v है। फिर c²/v किसी वेव की वेलोसिटी हो नहीं सकती। हमने कहा कि हमने शायद ये गलत मान लिया कि हमने उस एसोसिएटेड वेव को मोनोक्रोमेटिक मान लिया। फिर हमने उसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स जिनका कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी आपस में स्लाइटली वेरी कर रहे हैं, ऐसी वेव्स का कम्बिनेशन माना, और जो कंबाइंड वेव है उसकी वेलोसिटी हमने नॉन रिलेटिविस्टिक और रिलेटिविस्टिक केसों के लिए निकाली, और वहाँ से जो हमारी ग्रुप वेलोसिटी है दोनों केसेस में वो एग्जैक्टली मैच कर रही है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल के। और फेज वेलोसिटी दोनों में एक तो अलग अलग आ रही है, एक में ज़्यादा आ रही है, एक में कम आ रही है। इट मीन्स फेज वेलोसिटी इज इररिलेवेंट इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। तो आज के लेक्चर में इतना ही। इसका नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हमारा होगा फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।